आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। पत्रकारों की संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स गिल्ड ने यूपीए स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब लखनऊ में औद्योगिक निवेश पर उत्तर प्रदेश को लाभ विषय पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य आवास मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर थे। मुख्य वक्ता इयान शेफर्ड रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सलाउद्दीन शिबू ने किया। चर्चा में बतौर विशिष्ट अतिथि संजय चौधरी, प्रवक्ता भाजपा उत्तर प्रदेश, ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि कौशल किशोर ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट से 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। अनवर आलम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान योजना सराहनीय है। राम मंदिर भले ही कोई किसी दृष्टि से देखता हो, लेकिन ये परम सत्य है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के साथ साथ कई उद्योग फूले फलेंगे और ये उद्योग उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम करेगा। प्रोग्राम के संयोजक मुजीबुर रहमान सिद्दीकी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करें। हमेशा अधिकारों की बात करना बेमानी होगी। हम मीडिया से जुड़े लोगों ने हमेशा सरकार की हर अच्छी नीति को जनता तक पहुंचाने का काम किया है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। कार्यक्रम में अवनीश मिश्रा, शोभित अग्रवाल, अफजाल अहमद सिद्दीकी, पंकज श्रीवास्तव, अब्दुल नसीर नासिर ने भी उत्तर प्रदेश के निवेश और इकोनॉमी पर विचार रखे। इस अवसर पर भारत को विकसित देशों के प्रयासों में कई लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें से मुख्य रूप से आलोक मणि, मोहम्मद इमरान खान, विशाल वर्मा, वेद दीक्षित, तारिक सलीम, सीमा मौर्य, MG सिद्दीकी, मुश्ताक बेग, सैयद कलीम एडवोकेट, अमित त्रिपाठी, डॉक्टर खुशनुमा अतीक, कैफ अहमद, फरदीन खान, फहीमुद्दीन, सरोज सिंह, शुएब अहमद, जमाल अहमद, विवेक सक्सेना, विपिन ग्रोवर, अब्दुल मोईद, AM खान, राजेश कुमार उपाध्याय को सर्टिफिकेट देकर ऑनर किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुश्ताक बेग और डॉक्टर खुशनुमा अतीक ने केंद्रीय मंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। संस्था के सचिव जफर हसन सिद्दीकी ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। को लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अब वो विकसित भारत कैसा भारत होगा? विकसित भारत तभी होगा जब आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विकसित परिवार बनाना जरूरी है और विकसित परिवार तब बनेगा जब लोग आत्मनिर्भर होंगे। मैं आंदोलन चलाता हूं नशे के खिलाफ, तो बहुत से लोग मेरे पे लिख देते हैं हम बेरोजगार इसलिए नशा करते हैं। अरे बेरोजगार हो तो पैसा नशे में क्या खर्च करो, घर में खर्च करो। ये पढ़े लिखे लोग करते हैं कि हम बेरोजगार है तो बेरोजगार हो। रोजगार के संसाधन ढूंढने की सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है कि हम आपको जो सुविधा चाहोगे उपलब्ध कराएंगे। आपको रोजगार करने के लिए मन तो बनाओ। भारत उस ब्रिटेन को हटाकर दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। हम जिन बड़े देशों की बात करते हैं वो बड़े देश ऐसे हैं जिनके यहाँ इनसिक्योरिटीज पर भी बहुत बुरी स्थिति है। मेडिकल सिक्योरिटी की बात करने वाले अगर उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो वहां कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर से मिलकर प्रिस्क्रिप्शन लिखाने के लिए भी उसको असंभव लगता है। वो संभव नहीं है। अगर आपके पास चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इटली हो, बड़े देश, अगर मेडिकल सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच नहीं सकता है। So unity in diversity is a very good word. ये fanciful words है। Go local, go vocal। जैसे टीचर होता है ना, T for ये वे। आप देखो पहला एड्स में सोल्जर वो कार्ड देता है, S for this, उसको कहो क्या आप लोग सैनिक नहीं है? कोई प्राइवेट कंपनी आप लोग मर जाएंगे, आप लोग भागना होंगे अपना दाल रोटी। हम आई हैव वर्कड इन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 2.5 महीना सैलरी नहीं मिल रहा। अब आप कैसे चाहिए कि हम अच्छा टीच करेंगे? वो कह रहा है हमको मत पूछो, सैलरी करें, मगर हम पढ़ा रहे 2.5 महीना बिना सैलरी। सो दिस इज द सिचुएशन। आई डोंट नो इन अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र बहुत टाइम से सैलरी देता है, as I know, but I don't know the whole state.
I'm not going to every house and asking them. It is the sense of disrespect हम बताएंगे कि आप सैलरी मिल रहा 2.5 महीना यूपी में, वो जाएंगे वो कहेंगे कोविड टाइम बंद हो गया, हम एक पाई नहीं मिला, हम एक पाई नहीं मिला, मोदी योगी वो सब घूम रहा बाहर। व्यवसाय था जिसके लिए वो मशहूर थे, तो उसके लिए भी सरकार ने ODOP स्कीम चलाई कि वन प्रोडक्ट जो है जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो उसी में एक्सपर्टाइज करे और उसको एक्सपोर्ट तक करने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया सरकार करवाने का प्रयास कर रही है और उसमें किसी न किसी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। तो हमें कोशिश ये करनी है, कुल मिलाकर के हमें ये कहना है कि जो कोशिशें अच्छी हो रही हैं, जब तक हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे उनका हौसला आगे नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद जब हौसला बढ़ गया, कुछ करने का जज्बा पैदा हो गया इंसान के अंदर, तो जो काम नहीं हो पा रहे हैं उनको धीरे से हम कह दें कि सरकार ये भी करिए, ये भी जरूरी है, ये भी भाईचारा भी जरूरी है, लोगों के मेल मिलाप और मोहब्बत भी जरूरी है। देश हम प्रदेशों से न जाने, देश को एक देश जाने, वन नेशन एंड वन आइडियोलॉजी एंड होम्योपैथी को ये सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं। पिछले साल मुझको निमंत्रण दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, PHDCCI ने मेडिकल टूरिज्म के बारे में बात की। भारत में ऑपरेशन करने के लिए, भारत में कॉस्मेटोलॉजी प्रोसीजर्स करने के लिए, सर्जरी करने के लिए विदेश से लोग आते हैं, और कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर इलाज सस्ता है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विदेश के मुकाबले सस्ता है, यहाँ पर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर उपलब्ध है, और यहाँ पर सेवाएं हेल्थ केयर को लेकर अच्छी हैं। भाषा एक रुकावट नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि पत्रकार जो होता है वो सोल्जर की तरह होता है और सोल्जर कभी बनता नहीं। और आपने ये भी बताया कि भ्रष्टाचार किस तरह से हिंदुस्तान की रगों में बस चुका है, इसको मैं भी मानता हूं। और शायद सरकारों की सबसे बड़ी लाचारी है, ऐसा नहीं कि सरकार बुरी होती है, निगरान सब बुरे होते हैं, लेकिन मजबूरी होती है कि जब सरकार किसी काम के लिए 1 करोड़ रुपए देती है तो जनता तक आते आते 20 लाख रुपए पहुंच जाता है। कई जगहों पे दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ पे उनको कई तरह वहाँ के लोकल लोगों के साथ में काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि भाई आप यहाँ आए हैं, आप ये हमारी जगह है, और ये इस तरह की बहुत सारी तकलीफों से भी गुजरते हो, लेकिन हम उनको अपने स्टेट में ही उसको करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं आज इतने साल के बाद। तो ये एक बहुत चिंतनीय विषय है, इसको मेरी इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से जरूर कहना चाहूँगा कि ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट अच्छा है, एक इन्वेस्टर मीट ले आना और लोगों के साथ में ये पंपन शो करना ये अच्छा है, लेकिन धरातल पे चीज़ों को जब तक हम अपना टैलेंट, अपने स्टेट का टैलेंट को अपने यहाँ रिटेन नहीं कर पाएंगे, हम उसको अपने यहाँ उसको उसके टैलेंट के हिसाब से अगर हम उसको रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो आज नहीं तो कल वो हमारी जो सपने हैं, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कह लीजिए या जो भी फैंसी वर्ड आप जो भी कह लीजिए, उसका कोई भी मतलब नहीं है। आप कहते रहिए और बाहर से लोगों का आप बुलाते रहिए, उसका खैर मकदम करते रहिए, उसका कोई वास्तविकता में उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है। हमें